हेलो स्टूडेंट्स। हमने हेनरी लॉ पढ़ा था। हेनरी लॉ जैसे कि आप लोगों को पता होगा, जो होता है प्रेशर इज इक्वल टू के एच एंड काय, यानी मोल फ्रैक्शन, राइट। वेयर के एच आपका क्या होता है, हेनरी कांस्टेंट। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे इसके एप्लीकेशंस। ठीक है, हेनरीज लॉ की एप्लीकेशंस पढ़ेंगे। हेनरीज लॉ की एप्लीकेशन देखो, जब मैं हेनरीज लॉ की बात करती हूँ, इसका मतलब है मैं किसकी बात कर रही हूँ, द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, राइट। आई एम टॉकिंग अबाउट द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, जिसको मैं डेली लाइफ के एग्जांपल से आपको एक्सप्लेन करूंगी। ठीक है, पहला आता है हमारा एयरेटेड ड्रिंक, कोक वगैरह, सोडा वगैरह आप लोगों ने पिया होगा। आप लोगों ने देखा होगा जैसे ही हम उसे खोलते हैं उसमें से फिज की आवाज़ आती है। फिज की आवाज़ क्यों आती है हमें पता है, वो एयरेटेड ड्रिंक जो होती है उसके अंदर एक गैस होती है जिसको हम बोलते हैं CO2। ठीक है, वो किससे फिल होती है, CO2। तो वो लोग क्या करते हैं, जब उसे CO2 को, उनको गैस को फिल करना होता है, तो वो उसको क्या करते हैं, बहुत हाई प्रेशर में फिल करके उसको क्या करते हैं, बंद करते हैं। तो ऐसे ही जब होता है, जब हम उसे खोलते हैं, उसका ढक्कन खोलते हैं, तो वो प्रेशर क्या होता है, रिलीज होता है, प्रेशर क्या होता है, लो होता है, और गैस क्या होती है, स्केप आउट होती है। इसीलिए वो हमको आवाज़ आती है और इसीलिए उसमें बबल्स बनते हैं, राइट। सेकेंड है हाई एल्टीट्यूड नोजिया, जो कि मुझे बहुत होता है जैसे मैं पहाड़ों में जाती हूँ। वॉमिट जैसी फीलिंग आना, ठीक है, अनईजीनेस होना, वॉमिट जैसी फीलिंग आना, अनईजीनेस होना, या कुछ भी और अब सबके अपने अपने सिम्टम्स होते हैं, वो होता है। ये क्यों होता है, जैसे हम हाई एल्टीट्यूड में जाते हैं, वहाँ पे जो परसेंटेज होती है ऑक्सीजन की एज़ कम्पेयर टू लो में, जहाँ पे हम नॉर्मल प्लेन्स में रहते हैं, वो कम होती है। ठीक है, तो ऑक्सीजन हमें जब हमें पूरी तरह से नहीं मिल पाती, तो हमें कैसी होती है, एक नोज़िया टाइप की फीलिंग आती है। ठीक है, अब आता है थर्ड एंड इम्पॉर्टेंट, स्कूबा ड्राइवर्स। एक स्कूबा ड्राइवर्स आपको पता होगा कि अंडर वाटर जब हम लोग जाते हैं, स्कूबा ड्राइवर्स जाते हैं, अंडर वाटर जाते हैं, या टूरिस्ट प्लेस वगैरह में आपने देखा होगा स्कूबा ड्राइविंग्स होती है। तो स्कूबा ड्राइवर्स क्या करते हैं, ये रहा वाटर की सतह, तो वो कहाँ जाता है, अप्रॉक्सीमेटली 50 to 60 मीटर कहाँ जाता है, अंडर वाटर जाते हैं, राइट। अब देखो, अंडर वाटर वो जा रहे हैं, तो अंडर वाटर क्या होगा, जो एयर प्रेशर होगा एज कंपेयर टू लैंड, अंडर वाटर एयर प्रेशर क्या होगा, ज़्यादा होगा, राइट। अब ज़्यादा होगा तो वो क्या करेगा, हमारे को जैसे अंदर एयर प्रेशर ज़्यादा है, तो जो भी स्कूबा ड्राइवर गया है उसको उसका एयर प्रेशर एज़ कम्पेयर टू हमारे बॉडी के अंदर जो एयर प्रेशर है उससे ज़्यादा होगा। ठीक है, ऐसे केसेस में क्या होता है, हमारी ऑर्गन कोलैप्स हो जाती है। जब आपके पास प्रेशर ज़्यादा आता है बाहर से, तो ऑर्गन कोलैप्स होने का क्या होता है, खतरा होता है, राइट। तो उसके लिए वो क्या करते हैं, अपने साथ एक सिलेंडर कैरी करते हैं, जिसमें वो क्या कौन सी गैस फिल करके जाते हैं, N2। N2 क्यों फिल करते हैं, क्योंकि ये क्या होती है, इनएक्टिव गैस होती है, ठीक है, और अनरिएक्टिव होती है। इसलिए सिलेंडर में क्या फिल करा जाता है, N2, जो कि इसके बाहर के एयर प्रेशर से के साथ इसका एयर प्रेशर क्या हो जाए, इक्वलाइज हो जाए। ठीक है, अब हो गया N2, अंदर वाटर की बात हो गई, यहाँ तक तो N2 ठीक है। अब हुआ क्या, स्कूबा ड्राइवर है वो क्या होगा, बाहर भी आएगा, ऑब्वियस सी बात है। अब एक चीज़ बताओ, जब वो हाई प्रेशर में था, यहाँ पे नीचे क्या होगा, हाई प्रेशर, जब वो ऊपर आएगा तो प्रेशर क्या हो जाएगा आपका, लो। ठीक है, अगर प्रेशर लो हो गया तो जो गैस उसने एक्स्ट्रा अंदर ली थी सिलेंडर के थ्रू, ताकि वो इसके वाटर के प्रेशर को वो कर पाए, कंपैरिजन उसके साथ कर पाए या उसके साथ compete कर पाए, ठीक है, वो क्या होगा, बाहर जाके प्रेशर हुआ लो, तो वो गैस क्या होगी, लिबरेट होगी, निकलना शुरू होगी। ठीक है, ऑक्सीजन क्या होता है, इसके सिलेंडर के अंदर ऑक्सीजन और नाइट्रोजन होता है, तो ऑक्सीजन तो क्या होता है, हमारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ में यूज हो जाता है। लेकिन N2 क्या होता है, N2 जैसे लिबरेट होती है, वो क्या कर देती है, एक बबल्स क्रिएट, क्योंकि गैस जब भी बाहर निकलती है वो किस फॉर्म में निकलती है, बबल फॉर्म में निकलती है। तो वो क्या करती है, एक ब्लॉकेज क्रिएट कर देती है हमारी कैपिलरीज में, राइट। और कैपिलरीज में आपको पता है कॉन्टिन्यू किसका फ्लो होता है, ब्लड का फ्लो होता है। तो जब वो ये ब्लॉक क्रिएट कर देती है, इसको मेडिकल टर्म में हम लोग बोलते हैं बैंड्स। तो हम इस कंडीशन में, ये इस कंडीशन बहुत सीरियस कंडीशन होती है, जहाँ पे एक पर्सन की ऑन द स्पॉट या प्रॉब्लम भी हो सकती है, डेथ भी हो सकती है। ठीक है, तो इसको इसको बचने के लिए, इससे बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सिलेंडर में एक और गैस डालते हैं जिसको हम बोलते हैं हीलियम। हीलियम हम क्यों डालते हैं, क्योंकि हीलियम क्या करती है, N2 को डाइल्यूट करती है, राइट। जब वो डाइल्यूट हो जाती है तो वो इस तरीके के बैंड फॉर्म नहीं करती। ठीक है, तो इसीलिए अगर ऑक्सीजन सिलेंडर लेके वो जाता है स्कूबा ड्राइवर, तो उसके साथ वो कौन सी गैसेस लेके जाता है, O2, N2 एंड हीलियम। O2 का रोल आपको पता है, N2 का मैंने आपको बता दिया है, और हीलियम क्यों जाती है, ताकि वो N2 को डाइल्यूट कर सके। थैंक यू।